दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस 2025 एग्ज़ाम जो यूपी बोर्ड है उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे इसका सिलेबस जो है कैसे अब की बार ड्राइव किया गया है, किस तरह से इसका मतलब सिलेबस है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे साइंस का क्लास 10th का। और कोशिश हमारी रहेगी कि जो सिलेबस है वो पूर्णतः एग्ज़ाम से पहले ही क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो आज हम क्या करेंगे, साइंस जो क्लास 10th का है उसके बारे में देखते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर हमको क्या करना है, पढ़ना है और कौन-कौन से चैप्टर इसमें से कटे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस क्या है। ठीक है? तो साइंस क्या होता है? साइंस जो होता है वो क्या है? व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज़ कॉल्ड बाय क्या होता है? साइंस होता है। यानी कि जो साइंस है वो क्या है? स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक नॉलेज। यानी स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज जो विज्ञान है, विज्ञान जो होता है वो क्या होता है? क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी क्रमबद्ध और विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या फिर इसी को कह सकते हैं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो विज्ञान है, विज्ञान के कुछ ब्रांच के बारे में देखेंगे। जो विज्ञान जो होता है उसके ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। इसी के अनुसार क्या करेंगे, पूरा जो हमारा क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस है, इसी पे हम ड्राइव करके बताएँगे कि किस तरह से होता है। तो अब बात करेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस यानी ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करेंगे तो विज्ञान जो होता है इसकी शाखाएँ कितनी होती हैं, तो इसकी शाखाएँ हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। और जितने बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें और इसके बाद क्या करें, इसको स्टार्ट करें, इसको देखें। और सबसे पहले क्या है कि जो ब्रांचेस ऑफ साइंस है, साइंस जो होता है इसकी कितनी शाखाएँ होती हैं, तो हमने बताया था मेन 3 शाखाएँ होती हैं। मेन कितनी शाखाएँ होती हैं? मेन 3 शाखाएँ होती हैं। एक तो होता है हमारे पास केमिस्ट्री होता है, एक क्या होता है? केमिस्ट्री होता है, ये पहली शाखा है। दूसरी क्या होती है? बायोलॉजी होती है। दूसरी क्या होती है? बायोलॉजी होती है। तीसरी क्या होती है हमारी? तीसरी होती है फिजिक्स। तीसरी क्या होती है? फिजिक्स होती है। तीसरी होती है फिजिक्स। तीसरी क्या होती है? फिजिक्स होती है। पहली केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा क्या होता है? फिजिक्स होता है। तो बात करेंगे जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड जो है उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किस पैटर्न पे आधारित होता है? तो ये 2 पैटर्न इसमें होते हैं। एक तो लिखित पैटर्न होता है, क्या होता है? सेंटर होता है, बनता है बच्चों का। तो इसमें क्या है कि बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि जो एक तो 2 तरह के इसमें एग्ज़ामें होते हैं। 2 तरह का क्या होता है इसमें एग्ज़ाम्स होता है। तो 2 तरह का एग्ज़ाम्स होता है, एक तो होता है रिटन एग्ज़ाम होता है, एक होता है रिटन एग्ज़ाम। एक तरह का एक जो होता है रिटन एग्ज़ाम होता है और जो दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल होता है। यानी प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कह सकते हैं इसको। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है, ये 30 नंबर का होता है। ये कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। ये 30 नंबर का होता है। और जो हमारे पास होता है रिटन एग्ज़ाम जो होता है, ये 70 नंबर का होता है, यानी 70 नंबर का होता है। और बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम में भाई हमको सिलेबस को लेकर देखना है कि इसमें क्या-क्या हमको पढ़ना है, क्या-क्या इसमें सीखना है, कैसी-कैसी चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी जो होती हैं, केमिस्ट्री से बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो अब बात करेंगे जो हमारे पास केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री ये 20 नंबर का आता है।
ये कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं? तो 4 चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं। ये कितने मार्क्स का होता है? ये 20 मार्क्स का होता है। ये कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी भी 20 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। ठीक। और जो हमारे पास फिजिक्स होता है, ये सबसे ज़्यादा नंबर यही देता है। ये ये जो है ये 25 मार्क्स का होता है। और बात करेंगे अदर, जो हमारे पास क्या होता है, अदर की बात करें, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होता है उससे 5 नंबर आता है और उसमें केवल एक ही चैप्टर है। उसमें केवल एक ही चैप्टर है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में यानी जो पर्यावरण है, ये इसमें इससे कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें और इसमें कौन सा चैप्टर हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो इसमें एक चैप्टर होता है जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा पर्यावरण है इसके रिलेटेड आता है। जैसे इसमें बहुत सारे बायोगैस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना है कि जो कार्बन चक्र होता है ये क्या होता है। ऐसे जब हम पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट, जब पढ़ेंगे तो आवर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो ओजोन छिद्र हैं, इसमें गड्ढे क्यों बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको देखना है इस वाले चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट होता है। आवर इन्वायरमेंट होता है। इस चैप्टर का ही नाम क्या होता है? आवर इन्वायरमेंट होता है। हमारा पर्यावरण होता है। ये क्या होता है? हमारा पर्यावरण होता है। अब बात करेंगे, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है, और जो सबसे पहला चैप्टर होता है उसका नाम होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये है क्या भाई? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अपक्रिया। हिंदी में बात करेंगे तो रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक रासायनिक अपक्रिया की बात करेंगे। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, और क्या है? समीकरण, यानी रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण की बात करेंगे कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या है, और रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो देखते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया होती है क्या होती है, जैसे हम हैं और हमारे जैसा कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे एक या एक से अधिक, यानी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, जब हम पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है। उसी को क्या कहते हैं हम? कभी कभी कह देते हैं कंपाउंड। और वही जो होता है, एक नया पदार्थ जब बनता है तो उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। और रासायनिक अपक्रिया को हम भैया जिस यंत्र से कह दो, यंत्र नहीं होगा यहाँ पे, जिस किसे, जैसे हमको ए लिखना है तो ए हम चिल्ला है, और ए का जो सिंबल होता है ए होता है ना, इस तरह से ए होता है, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को जिस प्रतीक या सिंबल द्वारा क्या करते हैं? दर्शाया जाता है, या फिर क्या करते हैं? निरूपित किया जाता है, या फिर डिनोट किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो चैप्टर होता है हमारा, एसिड्स एसिड्स बेस एंड सॉल्ट की बात करेंगे। एसिड एंड बेस जो होता है, यानी सॉल्ट जो होता है, इसकी बात करेंगे। अम्ल, क्षार और क्या है? लवण। अम्ल, क्षार और लवण की बात करेंगे। अम्ल क्या होता है? जो भैया स्वाद में खट्टा हो जाए, जिसमें यच आयन मिलता है उसे अम्ल कहते हैं। जिसमें यच आयन मिलता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये सब बहुत डिटेल से देखेंगे, बहुत बारीक से देखेंगे।
आर्हीनियस का सिद्धांत भी इसी में पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे लॉरेंस बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्षार क्या होता है, जो कसैला होता है, खाने में क्या होता है, कसैला होता है, उसी को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार और अम्ल से बनकर जो तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, जिसका नाम होता है सॉल्ट। जिसका नाम क्या होता है, सॉल्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है, सॉल्ट होता है। और जब तीसरा जो चैप्टर होता है हमारा, तीसरा चैप्टर क्या होता है, तीसरा चैप्टर होता है मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मतलब ये होता है कि जो धातु है, यानी धातुएं कह सकते हैं, धातु और अधातु की बात करेंगे, अधातु, धातु और अधातु की बात करेंगे। चौथा जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता है, यानी कि जो रासायनिक हमारे पास जो कार्बन होता है और उसके यौगिक कंपाउंड की बात करेंगे चौथे चैप्टर में, जिसका नाम होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड की बात करेंगे, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, और उसके यौगिक की बात करेंगे। यौगिक क्या होता है हमने अभी बताया। यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या होता है, पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, और उसी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, का यौगिक कहते हैं। बात करेंगे बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये 20 नंबर का आता है, ये जो होते हैं पूरे जो 4 चैप्टर होते हैं 20 नंबर का होता है। और बायोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर होता है, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, इसमें हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। इसमें जो पहला चैप्टर होता है बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस होता है। जैव प्रक्रम जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है, यानी हिंदी में क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है। लैब प्रोसेस या फिर इसी को कहते हैं हिंदी में जैव प्रक्रम। अब जो जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद क्या होता है, 6 आता है। तो 6 जो होता है कंट्रोल, कंट्रोल भैया नियंत्रण करना, आपको अपने आप को नियंत्रण करना। एंड जो समन्वयन होता है, यानी कि समन्वयन का मतलब क्या होता है बात करेंगे तो उसको हिंदी में कहते हैं समन्वयन, और इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास नियंत्रण और क्या होता है, समन्वयन होता है, यानी कंट्रोल होता है। कंट्रोल एंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है, यानी कोऑर्डिनेट्स, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं नियंत्रण और, नियंत्रण और समन्वयन, समन्वयन। और जो 7वां चैप्टर होता है ये क्या होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस होता है, यानी जो जीव है भैया, जीव कैसे जनन करेंगे, जब जनन करेंगे भैया तभी तो एक नवा नवा संतान पैदा होगा, यानी उत्पन्न होगा। तो जीव जो होते हैं कैसे जनन करते हैं, जीव जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। 8वां चैप्टर जो होता है हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिक, आनुवांशिक की बात करेंगे, आनुवांशिक की बात करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ हमको पढ़ना है, आनुवांशिक क्या होता है ये हमको पढ़ना है। और इसके बाद बात करेंगे जो हमारा फिजिक्स होता है, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जो 25 नंबर का आता है, सबसे महंगा चार्ज यही बैठाता है,
जो 25 नंबर का आता है उसको अब देखते हैं कि जो हमारे पास फिजिक्स होता है, इसके बाद देखो 9 के बाद क्या आता है, 10th आता है। 10th में हमको पढ़ना है, यानी 10 वाला पढ़ना लाइट। क्या पढ़ना है? लाइट पढ़ना है, लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन पढ़ना है। रिफ्रेक्शन यानी प्रकाश जो है, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और क्या होता है, अपवर्तन की बात करेंगे। अपवर्तन की बात करेंगे। ये जो 14 यानी जो हमारे पास होता है 10 नंबर, जो 10वां टॉपिक जो होता है, यानी कि 10वां जो चैप्टर होता है, उसमें क्या करना, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की बात करना है। कि कोई भी वस्तु हमारे पास है, मान लीजिए जो सतही मतलब जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए शीशा है हमारे पास, और उस शीशे पे कोई हमारे पास क्या होता है, भगवान की जो देन है, सूर्य बाबा जो हमारे हैं, उनकी जब किरणें आती हैं तो भैया क्या करती हैं, उसको परावर्तित कर देती हैं, बहुत आराम से परावर्तित, आई हैं और चली गई हैं, आई और गई। तो यही होता है परावर्तन और अपवर्तन। और परावर्तन में यही अंतर होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखना है। और 11 जो चैप्टर होता है, 11वां चैप्टर जो होता है हमारे पास क्या होता है, द ह्यूमन, द ह्यूमन आई, यानी जो मानव का नेत्र होता है। बात करेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल एंड द कलरफुल एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करेंगे। यानी कलरफुल वर्ल्ड जो होता है, यानी कि जो हमारा बढ़िया बढ़िया आँख होता है ना, तो कह रहा है कि मानव का नेत्र, और इसमें क्या पढ़ना है, और बढ़िया रंग बिरंगा संसार। यानी मानव, हम लिखेंगे मानव का, मानव नेत्र, मानव नेत्र और रंग बिरंगा, रंग बिरंगा संसार। और क्या है, रंग बिरंगा संसार। इसमें 12वां जो टॉपिक होता है, 12वां जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा चैप्टर होता है, उस चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। उस चैप्टर का क्या नाम है, विद्युत धारा। और जो 13 नंबर जो हमारा टॉपिक होता है, जो लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो 14 जो लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक को हम यहाँ लिख देते हैं। उस टॉपिक का क्या नाम होता है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो ये जो होता है हमारा, इसका मतलब होता है विद्युत धारा। इसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। और क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो होता है हमारा, ये सिलेबस होता है क्लास 10th का साइंस। सबसे पहला हमने बताया कि सबसे पहले हमको क्या करना है। और जो लास्ट वाला जो टॉपिक होता है इन्वायरमेंट का, जो 5 नंबर का आता है, वो 15वां जो चैप्टर होता है, वो होता है आवर इन्वायरमेंट। वो कौन सा, 13वां जो चैप्टर है, 14 होगा ये। यानी जो हमारे पास क्या होगा, 14 नंबर का जो चैप्टर होता है, आवर इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो होते हैं पूरे, अगर कहा जाए तो ये पूरे 70 नंबर का पूरा ये हमारा सिलेबस होता है। तो 20 नंबर हम केमिस्ट्री से, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर बायोलॉजी, और 25 नंबर का क्या होता है, फिजिक्स होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारे पास क्या है, इसका सिलेबस है, हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसका क्या है, ये सिलेबस है, ये क्या है, इसका सिलेबस है। और 2024 और 25 मेन 2025 के लिए है,
मेन क्या है 2025 में जो बच्चे इस अब की बार क्या हुआ है, अब की बार जो क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए ये बना है और बहुत सारे लोग देख सकते हैं इसको और अच्छी चीज़ें हैं। जो अब हमने ये पूरा बता ही दिया है कि इसके कौन-कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, क्या-क्या इसमें पढ़ना है, तो समझ में आया होगा। और जो इसके बाद में सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद बायोलॉजी और इसके बाद जो होगा केमिस्ट्री से होगा। तो सबसे पहले हमने देखा रासायनिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में देखा। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में देखा। चौथा जो चैप्टर होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में देखा। और इसके बाद जो हमारे पास क्या होता है, इसके बाद जो हमारा होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने कहा सबसे पहला लाइफ प्रोसेस, इसके बाद दूसरा जो होता है कंट्रोल एंड ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है, समन्वयन होता है। जो इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है बायोलॉजी में, तीसरा चैप्टर क्या होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे अपने मतलब अपने जाति को बढ़ाते हैं, अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो वो कैसे होता है। और इसके बाद जो होता है हमारे पास हेरिडिटी होती है, अनुवांशिक क्या है, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और इसके बाद फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स जो होता है हमारा जो फिजिक्स होता है उसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो चैप्टर होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड होता है। और इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो लास्ट चैप्टर जो होता है हमारे पास फिजिक्स का, वो जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट होता है। और जो इन्वायरमेंट अदर की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट हमारा है, इन्वायरमेंट से 5 नंबर का आता है। 5 नंबर उसमें जो एक ही चैप्टर पढ़ना होता है, उस चैप्टर का नाम जो होता है आवर इन्वायरमेंट। तो आशा करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय जय।